कई बार आपने देखा होगा आपके डॉग की आई से एक थिक मटेरियल, एक म्यूकस लाइक मटेरियल या एक कीचड़ की तरह दिखने वाला मटेरियल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो एक्चुअल में वो कंडीशन क्या होती है, वो थिकी सब्सटेंस क्या है, वो कैसे जनरेट होता है, यानी उसके क्या क्या कारण होते हैं, चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप घर रहते कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। बड़े ही ध्यान से देखना है बिकॉज ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब थिक मटेरियल आपने देखा होगा कि डॉग की आई से आ रहा है, तो मे बी वो एक साइन हो सकता है किसी भी तरह कोई इन्फेक्शन का। अब इन्फेक्शन जब भी होगा तो इन्फेक्शन के पीछे भी बहुत सारे रीजन होंगे कि वो इन्फेक्शन किस वजह से आपको देखने को मिल रहा है। तो वो आपके वेट आपको बताएंगे कि ये किस वजह से हुआ है। तो ये सिर्फ वीडियो आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए बनाई जा रही है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। स्पेशली पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर कोई इन्फेक्शन है देन आपके डॉग को ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, ये एक सीरियस कंडीशन भी डेवलप हो सकती है अगर आपने एट प्रेजेंट इसका ध्यान नहीं किया। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो इमीडिएटली वेट से आप कांटेक्ट कीजिए। अब बेसिकली ये जो थिकी या ग्रीन डिस्चार्ज जो होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी एक साइन हो सकता है, जो कि कई केसेस के अंदर हमें देखने को मिला है। ये पेनफुल भी आपको देखने को मिलती है। इसमें जो आईज जो होती हैं, आपको स्वेलिंग नजर आएगी, आईज में सूजी हुई नजर आएगी, या आपको ऐसा लगेगा कि आपका डॉग जो है हरदम अपनी आंखों को बंद करके रखा हुआ है, या जो आईलिड्स जो होंगे वो हाफ ओपनली होंगे। यानी जब आईलिड्स को आप ओपन करने की कोशिश करोगे या नॉर्मली हम उसको देखेंगे तो आईलिड्स जो है ना काफी ज्यादा ही कम नजर आएगी ओपन, यानी वो बीच में अटकी हुई होंगी, ऐसा लगेगा कि वो फंस गई है। ठीक है। सेकंड, येलो और ग्रीन डिस्चार्ज भी आ सकता है। ठीक है। ये भी इंडिकेट करता है एक आई इन्फेक्शन को या अदर सीरियस कंडीशन हो सकती है। अब बेसिकली एक म्यूकस जो होता है ना, जो वहां से जनरेट होता है, तो वो थिक हो जाता है कई बार, या ड्राई हो जाता है। तो वो ड्राई होने की वजह से क्रस्ट बन जाता है वहां पे, यानी एक हार्ड मटेरियल, हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है। आगे एक पॉइंट आता है पस लाइक डिस्चार्ज। अब ये जो पस लाइक डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा कि आपकी डॉग की आईज से पस आ रही है, या क्लाउडी और ब्लूइश ग्रे कॉर्निया आपको देखने को मिलता है, जो भी एक इन्फेक्शन का ही साइन है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं आई डिस्चार्ज के। सबसे पहला है ड्राई आई, ए कंडीशन वेयर द डॉग डज नॉट प्रोड्यूस द इनफ टीयर। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके डॉग टीयर्स को प्रोड्यूस नहीं करते, यानी जो लैक्रिमल जो ग्लैंड्स होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। तो मे बी चांसेस ये हो सकता है कि वो जो म्यूकस है या जो इन्फ्लामेशन है उसी की वजह से वहां पे डेवलप हुई है, तो ड्राई आई भी हो सकती है। फॉरेन बॉडी अगर आईज के अंदर चली गई है देन प्रॉब्लम हो सकती है। कॉर्नियल एब्रेशन हो गया है तो आई डिस्चार्ज आ सकता है। एट्रोपियन कंडीशन है तो भी एक आई डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा कुछ केसेस के अंदर ये नॉर्मल भी होता है, जैसे आज हुआ, आज आई डिस्चार्ज हो रहा है तो वो कल नहीं होगा। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीनिश म्यूकस मटेरियल आपको देखने को मिल सकता है कि वो चिपका हुआ है आईज के कॉर्नर पे। आपको क्या करना है, नॉर्मली एक क्लीन टॉवल लेना है और उसकी आईज को बिल्कुल एक जेंटली तरीके से आपको वॉश कर देना है। अब स्पेशली हमें ये बात ध्यान रखनी है कि भाई इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करें। देखो गाइज, ये आईज का मैटर है। इस सिचुएशन में हमको ना तो कोई होम रेमेडी का इस्तेमाल करना है और ना ही कोई भी ऐसी वीडियो को वॉच करना है जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी, या जिसने कोई भी ऐसी रेमेडी बताई होगी या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट बताया होगा। आपको उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने वेटनरी डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड मेडिसिन का ही इस्तेमाल करना है, बिकॉज ये आईज का मामला है। अगर किसी भी तरह का कोई भी एक साइड इफेक्ट आ गया कोई भी मेडिसिन का, तो आपके डॉग को प्रॉब्लम हो सकती है, दिखना भी बंद हो सकता है। तो इस केस में बिल्कुल भी नजरअंदाजी मत कीजिए, बिकॉज आपके डॉग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पेशली हमें घर रहते क्या करना है अगर ये कंडीशन आती है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर ऐसी कंडीशन काफी टाइम से आ रही है तो इसका मतलब ये है आपके डॉग की डिवॉर्मिंग अच्छे से नहीं हुई है। तो डिवॉर्मिंग के लिए बहुत सारी वीडियोज हमने बनाई है, हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उन्हें वॉच कर सकते हो। स्पेशली आपको घर रहते क्या करना है, जेंटली आपको डॉग की आईज को वाइप आउट करना है। वाइप आउट आप कैसे करोगे, एक क्लीन और एक सॉफ्ट एक कपड़ा लेना है, उससे आपको जेंटली एक तरीके से वो जो गंदगी है उसको साफ कर देना है। और जो मैक्सिमम कुछ ऐसी ब्रीड्स होती है जिनके जो हेयर्स हैं वो काफी ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और वो आईज के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको वो ट्रिम कर देने हैं
या बेसिकली काट ही दो। मैं तो कहता हूँ उसको ऐसे बांधने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको काट ही दो बिल्कुल ही वहां से, क्योंकि वो बार बार इन्फेक्शन जनरेट करेंगे। और आपको अपने डॉग को एक हेल्दी डाइट देनी है जिसके अंदर विजन सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स हो या एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर अवेलेबल हो। तो ये एक कॉमन सी एक वीडियो थी, छोटी सी एक वीडियो थी, जिसमें आपको ये बताना था कि अगर आपको कोई ऐसी वीडियो अवेलेबल हो जाती है यूट्यूब के ऊपर, तो आइज के मैटर में तो बिल्कुल भी उस होम रेमेडी का इस्तेमाल मत कीजिए, बिकॉज ये आइज का मामला है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको नजरअंदाज कर दिया तो आपके डॉग को दिखना बंद हो सकता है। थैंक यू सो मच।